ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय है क्योंकि इस दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। यह दिन भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो हर माह में 2 चतुर्थी आती हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का विशेष महत्व होता है क्योंकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन ही भगवान श्री गणेश का प्राकट्य हुआ था। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश का पूजन करने से भगवान श्री गणेश अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। कहते हैं इस दिन जिसे भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवान श्री गणेश की कृपा से उसके सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश की उपासना करने से घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान एवं बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। जो भक्त इस दिन भगवान श्री गणेश का पूजन कर व्रत रखते हैं, भगवान श्री गणेश की कृपा से उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की विनायक चतुर्थी इस बार 27 नवंबर दिन रविवार को है। इस दिन स्वास्थ्य सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है, जिससे इस बार की चतुर्थी और भी ज्यादा खास हो गई है। इन शुभ योग में भगवान श्री गणेश का पूजन करने से भगवान श्री गणेश की असीम कृपा प्राप्त होगी। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर सुख समृद्धि का वरदान देंगे। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए चतुर्थी तिथि पर जो भी पूजा, व्रत या उपाय किए जाते हैं, वह बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और बिगड़े काम बनने लगते हैं। इस उपाय को करने से न केवल भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि साथ में ही धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। यह उपाय आप गणेश चतुर्थी के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अब आप एक सिक्का लें। इसके लिए आप 1 रुपए का, 5 रुपए का कोई भी सिक्का ले सकते हैं। सिक्के को साबुन से धोकर अच्छी तरह से साफ कर लें और इस पर गंगा जल का छिड़काव करें। अब आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। अब अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री गणेश जी के चरणों में आप इस सिक्के को रख दें और जल के लोटे को भी आप मंदिर में रख लें। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। दिए को आप किसी पात्र में रखें। अब आप भगवान श्री गणेश जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फल मिष्ठान ना हो तो आप थोड़ी सी शक्कर का भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाएं। हो सके तो आज के दिन दूर्वा अवश्य ही भगवान श्री गणेश को अर्पित करें। इसके पश्चात आप एक पात्र में लाल रंग का सिंदूर लें। सिंदूर में आप थोड़ा सा शुद्ध जल या गंगा जल मिला लें। अब इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान श्री गणेश जी को सिंदूर से तिलक करें। मंत्र इस प्रकार है: सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने के पीछे कई मान्यताएं हैं। यह मंगल एवं शांति का प्रतीक होता है। गणेश जी को सिंदूर से तिलक करने से घर में सुख समृद्धि आती है। बुरी नजर से भी बचाव के लिए गणेश चतुर्थी के मौके पर लाल रंग का सिंदूर भगवान श्री गणेश जी को अवश्य ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है।
शिव पुराण के अनुसार हाथी का मस्तक गणेश जी को लगाते समय सिंदूर का लेप लगाया गया था। ऐसे में गजानन को सिंदूर अर्पण करने से मुसीबतों से बचाव होता है। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने से बुरी शक्तियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इससे नकारात्मक शक्तियों से भी बचाव होता है। गणेश जी को सिंदूर से तिलक करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ है घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर काय, करोड़ों सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरा करने की कृपा करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात आपने भगवान श्री गणेश जी के चरणों में जो सिक्का रखा है, अब उस सिक्के पर आप सिंदूर से अपने नाम का पहला अक्षर लिखें। ध्यान रखें, इसके लिए आपको वही सिंदूर इस्तेमाल करना है जिससे आपने भगवान श्री गणेश जी के तिलक किया है। अपने नाम का पहला अक्षर लिखने के बाद आप इस सिक्के को फिर से भगवान श्री गणेश जी के चरणों में रख दें। इसके बाद विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी से अपने सभी विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करें। अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप उसी सिंदूर से अपने माथे पर भी तिलक करें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी। इस तरह पूजन करने के पश्चात आपने मंदिर में जो जल का लोटा भर के रखा है उसके ऊपर आप एक प्लेट ढक दें। अब इस प्लेट में आप थोड़े से साबुत चावल रख दें। इसके बाद आपने भगवान जी के चरणों में जो सिक्का रखा था उस सिक्के को उठाएं और अपने माथे से लगाएं। इसके बाद आप इस प्लेट के ऊपर चावलों के ऊपर इस सिक्के को भी रख दें। ध्यान रखें, सिक्के पर जो आपने अपने नाम का पहला अक्षर लिखा है उसे आप ऊपर की तरफ रखें। अब जल के पात्र के सहित इस सिक्के को आप किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां चंद्रमा की रोशनी पड़े। ध्यान रखें, वह स्थान साफ होना चाहिए। आप अपनी छत पर, आंगन में या बालकनी में या खिड़की पर कहीं पर भी इस जल के पात्र को रख सकते हैं। रात भर आपको इस पात्र और सिक्के को ऐसे स्थान पर ही रखना है जहां इस पर चंद्रमा की छाया पड़ती रहे। दूसरे दिन सुबह आप इस सिक्के को उठाएं, अपने माथे से लगाएं, भगवान श्री गणेश जी का नाम लें और इस सिक्के को आप अपने पर्स में या अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इस सिक्के को पर्स में रखने से पर्स हमेशा रुपयों से भरा रहता है और आप इस सिक्के को लेकर जिस भी कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य आपका भगवान श्री गणेश जी की कृपा से निर्विघ्न पूरा हो जाएगा। सिक्के के नीचे जो चावल रखे थे उन्हें आप अपने घर के चावलों में मिला दें और जो जल है उस जल का आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। ध्यान रखें, जल का आपको अशुद्ध जगह पर जैसे कचरा रखने का स्थान या बाथरूम, वहां पर आपको इस जल का छिड़काव नहीं करना है। गणेश चतुर्थी की रात को इस उपाय को करने से चंद्रदेव के किरणों से मिलने वाला भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद इस सिक्के और जल में समा जाता है। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद स्वरूप इस सिक्के को अपने पास रखने से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की कृपा से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद स्वरूप इस जल को ग्रहण करने से तन मन स्वस्थ रहते हैं और भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस उपाय को करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने अपने नाम का पहला अक्षर सिक्के पर लिखा है तो आप इस सिक्के को अपने पास ही रखें या फिर आप अपने घर में भी धन रखने के स्थान पर इस सिक्के को रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अपने नाम का अक्षर लिखा हुआ यह सिक्का आप किसी और को ना दें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।